हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। और जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में मेंस्ट्रुएशन 2D में, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर एक 3 सेंटीमीटर एक लाइन BE ड्रॉ किया गया है AD पर, और इस ट्राइंगल यानी ABE में एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और अदर जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्वाड्रिलेटरल EDCB, इसमें एक सर्कल है और इस सर्कल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं इसका एरिया कैसे निकाला जाए। सॉरी रेडियस इसका निकालना है, तो देखते हैं इसका रेडियस कैसे निकाला जाए। ये मुझे इसका मान लेते हैं रेडियस इसका R है और ये मुझे R फाइंड आउट करना है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्या कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस और ये टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा परपेंडिकुलर। अब एक चीज देखिएगा कि कॉर्नर पे क्या बन गया, एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये 3 cm होगा, यहाँ से यहाँ ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताइए कि इस पॉइंट से यानी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर डाला गया दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। आप देखिए पॉइंट बी से सर्कल टेंजेंट, दो टेंजेंट आ रहा है, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये 9 का है, ये भी 9 का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये 3, ये भी 3 सेंटीमीटर का। ये टोटल 12 हो गया यहाँ पर, जिसमें से ये टेंजेंट 9, ये 9, ये 3, ये भी 3। इसको मैं मान लेता हूँ x, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइंगल ABE का मुझे तीनों साइड मिल गया, एक साइड 12, एक साइड 9 प्लस x, दूसरा साइड 3 प्लस x। ठीक है, और इसका इन सर्कल है, इसका रेडियस भी मुझे दे रखा है। तो जब मुझे इन रेडियस दे रखा है, तीनों साइड भी दे रखा है और एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैं R इक्वल्स टू एरिया बाय सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ताकि उससे क्या हो जाएगा, मुझे ये x का वैल्यू निकल जाएगा। आप बताइए s क्या होगा, s इन ट्राइंगल ABE में s क्या हो जाएगा आपका 12, s मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी इसका सेमी पेरीमीटर 12 प्लस 3 प्लस x प्लस 9 प्लस x बाय 2, ये आपका आ जाएगा 4x, यानी 12 प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, 9 3 12 12 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, और एरिया क्या है, एरिया परपेंडिकुलर, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। एरिया आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर यानी 12 इंटू बेस क्या है 3 प्लस x। आप बताइए r क्या होता है, a/s होता है, r बराबर होता है a/s। r मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 cm इक्वल्स टू क्या, a आपका कितना आ गया 1/2 इंटू 12 इंटू 3 प्लस x बाय s क्या दे रखा है 12 प्लस x। ये तो कैंसिल हो गया, आ जाएगा आपका 36 प्लस 3x इक्वल्स टू 18 प्लस 6x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 3x, x वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी आपका ये जो है ये 6 सेंटीमीटर का आ गया। यानी इसका मतलब ये टोटल लेंथ आपका यहाँ तक का टोटल लेंथ आपका 3, ये 3 और ये 6, यानी कि 9 सेंटीमीटर का आ गया, ये 9 सेंटीमीटर। अब चलिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि इसको मैंने ई को कुछ इस तरह से बढ़ा दिया, ई को मैंने इस तरह से बढ़ा दिया और इसे भी मैंने इस तरह से बढ़ा दिया। ठीक, तो इसको मैं P मान लेता हूँ। अब एक चीज देखिए, ये 90, ये भी 90, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है,
ये 90 और ये भी 90, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है, तो एस एस कोरोलरी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हुआ। और जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका हर एक कोरोस्पोंडिंग पार्ट सेम रेशियो होता है। आप चाहे उसका बेस ले लीजिए, उसका हाइट ले लीजिए, उसका मेडियन ले लीजिए, उसका इन रेडियस ले लीजिए, उसका सर्कम रेडियस ले लीजिए, वो सारे के सारे पार्ट कोरोस्पोंडिंग पार्ट सेम रेशियो होता है। अगर हम पहले दो ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी दोनों सिमिलर है, तो ट्रायंगल ए का अगर बेस और ट्रायंगल बी का जो बेस जिस रेशियो में है वही ट्रायंगल ए का हाइट और ट्रायंगल बी का हाइट भी उसी रेशियो में होगा। उस ट्रायंगल ए का इन सर्कल, ट्रायंगल बी का भी इन सर्कल सेम रेशियो होगा। यानी कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका हर एक कोरोस्पोंडिंग पार्ट सेम रेशियो होता है। तो चलिए पहले इसका एक कोई कोरोस्पोंडिंग पार्ट का रेशियो में देखता हूँ। जैसे इसका रेशियो देखिए, बेस ट्रायंगल यानी कि मैं इसका मान लूँ आर और इसका मैं आर लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि आर बाय आर इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का इन रेडियस लिया, इस ट्रायंगल का भी इन रेडियस ले लिया। क्या कि देखिए इस ट्रायंगल में का इन सर्कल ये है, ये इन रेडियस ही हुआ, फिर इस ट्रायंगल में भी ये इन सर्कल है जिसका इन रेडियस। तो मैंने बोला कि कोई हर एक कोरोस्पोंडिंग पार्ट का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। इसका मैंने इन रेडियस आर लिया, इसका इन रेडियस ये आर ले लिया, इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का बेस मैंने लिया जो कि कितने का है, 9 का है। इस ट्रायंगल का बेस मैंने लिया जो कि 12 का है, ठीक है। तो 3 और 4, ये आर मुझे दे रखा है कितने का, 3 सेंटीमीटर का। 3 बाय आर इक्वल्स टू 3 बाय 4, यानी आपका जो है आर इक्वल्स टू आ गया 4 cm, और यही आपका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और जहाँ ई और एफ क्रमशः ए डी एंड ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और मुझे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी यानी स्क्वायर ए बी, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल डी सी डी ई ओ का एरिया और स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया, दोनों का रेशियो क्या होगा, ये मुझे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि ये इसका एरिया अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आप क्लियरली देख रहे हैं। अगर मैं इसका एरिया 4 मानूँ या 4 के मल्टीपल मानूँ तो ये फिर पहले हाफ होगा, फिर उसका हाफ होगा क्योंकि ये मीडियम हो जाएगा। कुछ ऐसा मैं मान लेता हूँ साइड, ताकि वो बार बार डिवाइड हो पाए। तो मैं इसका साइड 4 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। एरिया साइड ऑफ स्क्वायर 4 cm में मान लेता हूँ। सपोज करिए मुझे एरिया का रेशियो निकालना है, कुछ भी ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर जो है मैंने एरिया इसका साइड माना, तो सबसे पहला इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एबीसीडी का एरिया आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं, ड्रॉ करते हैं कुछ। देखिए अगर ये टोटल स्क्वायर का एरिया 60 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो ये डायगोनल इसको दो इक्वल एरिया में बांटेगा। जब दो इक्वल एरिया में बांटेगा तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए सी बी का एरिया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल का एरिया 8 हो गया, ए सी बी ट्रायंगल का एरिया 8 हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि ए सी बी में एक वर्टेक्स सी से ए बी पर एक मिड पॉइंट लाइन मिलाया गया, जिसका मतलब ये सी एफ क्या है, मीडियन। और मीडियन किसी भी ट्रायंगल की एरिया का दो इक्वल पार्ट एरिया में बांटता है। अगर ये पूरा 8 है तो ये मीडियन इसको 4 और 4 में बांट दिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी सी एफ का एरिया क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया ए सी बी का एरिया था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सी एफ क्या हो गया, मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट मिलता है, ये दो इसको इक्वल एरिया बांटता है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब फिर मैं इधर से आता हूँ, इसका मुझे बी सी एफ का मिल चुका है। मैं फिर से अब मैं इधर से आता हूँ, अगर मैं इसको मिलाऊं तो टोटल स्क्वायर का एरिया 16 है, तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। फिर वही बात, ये मीडियन हो जाएगा, इस 8 को 4 और 4 बांट देगा। जिसका हम कह सकते हैं
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन है, तो दोनों का मुझे आता है। तो जनरली पूरे ट्रायंगल ए बी सी डी का एरिया मुझे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम है, और फिर इस दोनों ट्रायंगल का मुझे मालूम है 4, तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ते हैं 8 सेंटीमीटर आता है। लेकिन उसमें से क्या होता है कि ये कॉमन एरिया 2 बार ऐड हो जाता है, एक बार इसको लिया तो उसमें भी आ गया, फिर जब मैं इसका एरिया लिया तो उसमें भी आ गया। तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया में जोड़ता हूँ ए बी ई और बी सी एफ दोनों के एरिया को अगर मैं जोड़ता हूँ तो फिर ये जो है 2 बार ऐड हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, तो इसलिए मुझे अगर एरिया निकालना है इस दोनों को, तो दोनों को ऐड करके इसके एरिया को माइनस करना है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए, चलिए फिर इसमें आते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया मुझे मालूम है ये 4, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसको एंगल थीटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर इस सर्कल में आइए, इस ट्रायंगल में आइए बी ओ सी में आइए, तो ये बी सी एफ में आपका ये थीटा है। अब एक चीज और है कि ये ट्रायंगल देखिए बी सी एफ और ए बी ई दोनों कंप्लीटली सिमिलर कैंगोरेंट ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड 4 है, इसका भी साइड 4 है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। फिर इसका भी बेस 2 है, क्योंकि ये 4 है, मिड पॉइंट है, तो इसमें 2 हो गया। इसका भी बेस क्या हो जाएगा, ये टोटल 4 है, तो इसका आधा 2 हो जाएगा। लेकिन दोनों ऐसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एस ए एस से साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंट है। तो अगर ये एंगल थीटा है इस ट्रायंगल का, बी सी एफ का ये एंगल थीटा है, तो उसी तरह ए बी ई का भी ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब जो ही मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, ये थीटा था, तो ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब फिर ये भी थीटा है और ये टोटल 90 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट 90 है और ये थीटा है, तो 90 में से ये थीटा चला जाएगा, तो ये एंगल मुझे क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा। फिर ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90। उसी तरह अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो मुझे ट्रायंगल सिमिलर मिल चुका है कि देखिए मैं ट्रायंगल एफ ओ बी या बी ओ एफ में लेता हूँ, ट्रायंगल बी ओ एफ, ट्रायंगल बी थीटा है, एंगल ओ 90 है, और ये भी क्या है 90 माइनस थीटा है। सिमिलरली इसी में भी देखिए ट्रायंगल सी, जिस तरह से बी यहाँ पर थीटा है उसी तरह से यहाँ एंगल सी क्या है थीटा है। फिर देखिए जिस तरह से इसमें एंगल ओ 90 है, यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में भी यानी बी सी ओ में भी ये एंगल 90 है। और फिर जिस तरह से देखिए इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल एफ 90 माइनस थीटा है, तो उसी तरह से यहाँ पर एंगल बी जो है इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा है। तो यानी कर सकते हैं आप ट्रायंगल बी ओ एफ सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ एफ। अब जब दो ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो उसको मालूम है मुझे कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है उसके किसी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। तो मैं ले लेता हूँ इसका, इसका इस एरिया रेशियो, अगर इसका मैं हाइपोटेनस ले लूँ, बड़े वाले ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस ले लूँ तो 4 के स्क्वायर, तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये पूरा 4 है तो ये 2 हो गया, तो 2 के स्क्वायर, यही होगा एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो यानी क्या हो जाएगा 4:16 यानी 1:4। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया दो एरिया में बदलेगा किस अनुपात में, ये 4:1। अब मुझे मालूम है कि इस ट्रायंगल का एरिया टोटल कितना है, बी सी एफ का टोटल एरिया कितना है, मुझे बी सी एफ का टोटल एरिया मुझे दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसको मैं 1:4 में बांटूं तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी ओ एफ हो जाएगा, बी ओ एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस ट्रायंगल का, यानी ये ट्रायंगल कितने में बंटने वाला है, बी ओ एफ जो हो जाएगा ये 1 यूनिट होगा और ये 4 यूनिट होगा। तो टोटल एरिया इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको 1 और 4 में 5 भाग बांट देंगे, जिसमें से एक भाग इसका एरिया हो जाएगा, यानी कि बी ओ एफ का एरिया होगा सीधा सा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1/5 होगा। कैसे पहले ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 यूनिट में बटेगा, उसमें से 1 यूनिट इसका एरिया होगा बी ओ एफ का, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया, यानी कि इस रीजन का एरिया कितना हो जाएगा आपका, यानी अब मुझे एरिया निकालना ई डी सी ओ का या सी डी ओ, एरिया ऑफ सी डी ई ओ बराबर क्या हो जाएगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 16, पूरे स्क्वायर के एरिया मतलब 16 में से 4 + 4 घटाएंगे, यानी कि और फिर ये तो अगर 4 + 4 घटाएंगे तो 2 बार घट जाएगा, लेकिन ये एक ही बार घटना चाहिए, तो प्लस क्या कर देना है मुझे 0.8 कर देना है, यानी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4 + 4, इसका एरिया 4 है, इसका चलिए 4, यानी क्या आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 - 8 यानी 8 प्लस 0.8 यानी आ जाएगा आपका 8.8, यानी ये इसका एरिया जो आ गया मुझे 8.8 और पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा सी डी ई ओ का 8.8 इस टू पूरे स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16, अगर डेसिमल बनाता हूँ तो 11/20, ये मेरा आंसर है। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये क्या किया मैंने, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटाइए, यानी 16 में से 4 घटाइए, फिर इस ट्रायंगल का एरिया घटाइए, फिर 4 घटाइए, यानी 16 में से 8 घटा दीजिए। तो जब आपने 2 बार 4 घटाया तो ये पार्ट 2 बार घटेगा, ठीक है, इसलिए ये पार्ट मुझे एक बार ऐड करना पड़ेगा कि मुझे टोटल फिगर ये माइनस करना था, ये माइनस करना था, लेकिन जब मैंने एक बार इसको घटाया तो भी इसमें घट गया, और फिर जब इसको एक बार घटाया तो इसमें भी एक बार घट गया। कोई भी चीज़ एक बार माइनस होता है, इसलिए मैंने इसका एरिया 2 बार घट गया था जब मैंने 4 माइनस किया, इसलिए एक्स्ट्रा इसको 0.8 ऐड कर दिया। एक्चुअली मेरा आंसर ये